मैं इस वक्त इस्लामाबाद से आपसे मुखातिब हूं और इस्लामाबाद में हर चौथे रोज ये खबर रिपोर्ट होती है कि कहीं ना कहीं किसी शख्स को डकैती के दौरान मार दिया गया है, कत्ल कर दिया गया है। यह खबरें हमारी नजर से गुजरती हैं और फिर हम इन्हें भूल जाते हैं। लोग भी समझते हैं, पुलिस भी समझती है कि शायद ये डकैती का मामला था और डकैतों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस आगे बढ़ जाती है। डकैत भी नहीं मिलते, कातिल भी नहीं मिलते, और जब कोई डकैत मिलता है तो उस पर सारी डकैतियां डालकर, उस पर कत्ल के मुकदमात भी डालकर मामले को निपटा दिया जाता है। मगर आज एक केस बड़ा दिलचस्प सामने आया, एक खौफनाक केस, जिसमें एक खातून अपने शोहर को खुद कत्ल करवाती है अपने दोस्त के साथ मिलकर, और फिर ये शो करवाती है, ये दिखाती है कि ये डकैती और उसके बाद ये मज़ाहमत का मामला था जिसकी बुनियाद पर डाकू ने मार दिया। खबर इस वक्त रिपोर्ट हो रही है 24 तारीख की के हसास अदारे में तैनात आबद हुसैन, जो कि कलर सईदा का रिहायशी था, वो अपनी बीवी निदा के साथ ससुराल से घर जा रहा था कि रास्ते में उनका बैग गिरा। बैग उठाने के लिए रुके तो डाकू पहुंचाए। डाकू ने मुज़ाहमत करने पर आबद हुसैन को गोली मार दी और उसके बाद यह मुकदमा भी आबद हुसैन की अहलिया की मदय्यत में ही दर्ज किया गया। पाकिस्तान की पंजाब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जो कि आबद हुसैन हसास अदारे का मुलाजिम था। तो इन्वेस्टिगेशन में आबद हुसैन की अहलिया को भी शामिल किया गया। तो अहलिया ने जो जुर्म था वो कबूल कर लिया, और उसके बाद उसका जो पार्टनर था, उसका जो दोस्त था, उसे भी जाहिद नामी शख्स, उसे भी शामिल तफ्तीश किया गया और सारी कहानी खुलकर सामने आ गई। कहानी यह थी कि निदा और जो उसका दोस्त था जाहिद, वो एक जगह पर काम करते थे साथ, वहां पर उनके ताल्लुकात इस्तवार हुई। उसके बाद निदा की शादी हो गई आबद के साथ, और आबद चूंकि हसास अदारे का मुलाजिम था और वो छुट्टियों पर इस वक्त घर गया हुआ था, तो निदा ने सोचा कि शादी के 1 साल बाद ही इसका खात्मा कर दिया जाए और इस रोड़े को रास्ते से हटा दिया जाए। और उसके लिए एक इंतहाई फिल्मी स्टोरी बनाई गई। डकैती का मामला हुआ, डकैती के मामले में मज़ाहमत हुई और मज़ाहमत की बुनियाद पर वो शख्स कत्ल कर दिया गया। मगर पंजाब पुलिस की तहकीकात, तफ्तीश और हसास अदारे की मामलत की वजह से ये केस वाज़ेह हो चुका है। अब ये केस तो क्लियर हो चुका है। सवाल ये उठता है कि ये मामलात हो क्यों रहे हैं, हमारे इस माशरे में, हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें क्यों रोनमा हो रही हैं। 1 साल शादी को हुआ, शादी भी बड़ी खुशगवार थी, जिस शख्स के साथ शादी हुई वो भी फाइनेंशियली स्टेबल था, फिर भी उस शख्स को मार दिया गया। तो साबित ये करता है कि इस वक्त हमें जो एक घुटन के माहौल में रखा जाता है, हमें जो एक कैद के माहौल में रखा जाता है, और हमारे ऊपर फिर जिस तरह शादियों को हमारे माशरे में मुसल्लत किया जाता है, तो इस तरह के जराइम फिर सर उठाते हैं। और इस तरह के जराइम का जिम्मेदार सिर्फ हम सिर्फ यासर को नहीं ठहरा सकते। इस तरह के जराइम के जिम्मेदार वो तमाम लोग हैं जो कि एक खातून की बगैर मर्जी के उसकी शादी करवाते हैं और फिर उसे सारी उम्र ये कहते हैं कि तुमने वहां से अपना जनाजा उठाना है। अगर जनाजा नहीं उठेगा तो फिर उसके शौहर का जनाजा उठेगा। और इस तरह के जराइम की जो इसकी बढ़ती हुई तादाद है, अगर आप इंटरनेट पर इस वक्त सर्च करें तो आपको बेशुमार ऐसे मिले जुले केसेस सामने मिलेंगे, ऐसे बेशुमार केसेस आपके सामने आएंगे। उसकी वजह यही है कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता। इस घुटनज़दा माहौल में, इस गैरत के एक झूठे पर्दे में, जिसमें आपकी बेटी काम तो करती है, वहां उसका दोस्त तो है, मगर आपने लोगों को यह दिखाना है कि वो घरेलू औरत है और उसकी शादी कर दी है और उसकी मर्जी के बगैर शादी कर दी है। उसके जिस शख्स के साथ वो शादी करना चाहती थी, शादी के बाद भी उसके साथ उसकी मुलाकातें हैं, शादी के बाद भी उसे मिलती है, मगर आपने ये दिखाना है कि वो घरेलू है, वो बाइज्जत है और वो हमारे सर की पग है। और उस पग को फिर ऐसे सड़क में ऐसे रोंदा जाता है। जब ये इस तरह की वारदातें होती हैं तो ये मुमकिन ही कि आप कत्ल करें, आप जुर्म करें और वो जुर्म छुपा रहे। ये सिर्फ कहानियों में, नावलों में, या फिर नेटफ्लिक्स की जो सीजन्स होते हैं उनमें अच्छा लगता है। उसके अलावा ये सारी चीज़ें पुलिस पकड़ लेती है, और जब पुलिस पकड़ती है तो फिर वो इबरत का निशान बन जाते हैं। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस घुटनज़दा माहौल में अपना और अपने चाहने वालों का ये भी ख्याल रखिएगा कि कहीं आप झूठी इज्जत, झूठी गैरत के नाम पर अपने प्यारों की जिंदगी तबाह तो नहीं कर रहे। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के पास।